नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। अनूपगढ़ के जिले बनने की घोषणा होने के बाद अनूपगढ़ पहुंचने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला प्रमुख कुलदीप इंडोरा तथा उनकी धर्मपत्नी नगरपालिका की पूर्व चेयरमैन सीमा इंडोरा का जोरदार स्वागत किया गया। अनूपगढ़ के अंबेडकर चौक पर पहुंचने पर इन दोनों का स्वागत हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला प्रमुख कुलदीप इंडोरा और सीमा इंडोरा अनूपगढ़ को जिला बनाओ को लेकर लगाए चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई का अभिनंदन किया और सभी को अनूपगढ़ के जिले बनने की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने संबोधित किया और इस कार्यक्रम के बाद व्यापार मंडल में जिला प्रमुख कुलदीप इंडोरा और सीमा इंडोरा का व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मैं जिला बनने की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। एक लंबे समय से मांग थी और वो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। साथियों, मुझे आज भी ध्यान है जो आपने बड़ा दुखती हुई रथ पे हाथ रख दिया। 7/12 जो तहसील तोड़ने की बात चली और उसके लिए जो मुहिम चली और उसके लिए मुझे ऊपर तक जो सुनना पड़ा, वो मुझे आज भी दुख होता है। मैं जब ऊपर गया राजस्व मंत्री के पास, क्योंकि यहाँ सब कहने लगे कि लिखवा के दो, ये बात हुई थी कि तहसील यहाँ से जाएगी नहीं, लिखवा के दो, ये बात थी। लोगों को बहुत समझाया, कभी तहसील टूटती नहीं, तहसीलें बनती है। ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ पूरे देश में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कहीं कोई जिला बना और टूट गया, कोई तहसील बनी और टूट गई जो चलती हुई। आप घोषणा करो वो वापस ले लो, अलग बात, लेकिन कोई चलता हुआ जिला, कोई चलती हुई तहसील टूट जाए, ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ना कभी ऐसा संभव। क्योंकि इतना बड़ा इलाका जो एक उससे पहले से भी जिले की मांग थी। मैं जब मंत्री जी के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि कुलदीप तू पागलों वाली बात क्यों कर रहा है, क्या कभी तहसील टूटती है और मैं क्या लिख के दूं? मैं साहब हमें ये लिख के दो भी तहसील नहीं टूट रही, और तोड़ कौन रहा है तहसील। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में कक्षा 10वीं की छात्रा को एक टैक्सी चालक बेला फुसलाकर भगा ले गया। इस संबंध में छात्रा के परिजनों ने 16 मार्च को बिचवाल थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी की गिरफ्तारी व नाबालिग को दस्तयाब करने की मांग को लेकर परिजनों और समाज के लोगों की ओर से कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया गया और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। पनपाल सर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इन सभी का कहना है कि 15 तारीख को इन्होंने अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। फिर मालूम लगा कि गांव का ही एक शख्स बच्ची को भगा कर ले गया है और पीड़ित पर बड़ी सदमे में है और थाने के चक्कर निकाल रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज इन्होंने प्रदर्शन करके प्रशासन को चेताया है कि समय रहते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगामी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में धरना दिया जाएगा। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर की देशनोक पुलिस ने आज अफीम की अवैध खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम के पौधे जब्त किए हैं। साथ ही एक जने को गिरफ्तार किया है। देशनोक एसएचओ रूपाराम जाखड़ के नेतृत्व में देशनोक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अफीम की खेती का पर्दाफाश कर आरोपी को बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे जब्त करते हुए गिरफ्तार किया है। एसएचओ जाखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि देशनोक थाना क्षेत्र के गांव केसर डेसर जाटान के खेत में अवैध खेती की सूचना मिली थी, जिस पर
दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने कैसल देसल जाटान निवासी प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश जाट के खेत से 114 क्विंटल अवैध अफीम के पौधे जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जब हम घीघा से पहुंचे तो जरिए मुखबिर इतला मिली कि केसर देसल जाटान में प्रकाश नाम का व्यक्ति है जो अपने खेत में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती कर रखी है, जिस पर मैं व मेरी टीम में नथाराम जी, हेड कांस्टेबल राकेश कांस्टेबल, तेजाराम कांस्टेबल व अन्य मुलाजमानों की मदद से जब हम इतला की तस्दीक हेतु पहुंचे तो खेत में प्रकाश उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ की तो जिसने बताया कि मैंने मेरे खेत में सरसों की फसल के बीच में अवैध खेती अफीम की खेती कर रखी है, जिस पर प्रकाश को गिरफ्तार किया। वह 114 कुंटल 10 केजी अवैध अफीम के पौधे जिनमें डोडे लगे हुए थे, जिनको जड़ समेत उखाड़कर कार्रवाई की। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में गंगानगर युवा मोर्चा और सामाजिक एकता मंच की ओर से ऑनलाइन चालान काटने का विरोध जताया गया है और एसपी को ज्ञापन देकर ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग की गई है। इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी चलते वाहन की फोटो खींचकर चालान काट देते हैं, जिसका वाहन चालक को पता ही नहीं चलता कि उसका चालान हो गया है और पुलिस कर्मी बिना रोके ही चालान कर देते हैं। इन्होंने मांग की है कि शहर में ऑनलाइन चालान बंद करके हार्ड कॉपी पर चालान करने की कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा वर्ग उपस्थित रहा। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला प्रशासन के सानिध्य में आज टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर में जिला युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद निहाल चंद रहे, जबकि अध्यक्षता एडीएम उमेद सिंह रतूने ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में टांटिया यूनिवर्सिटी के कुलपति एम सक्सेना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कविता लेखन, फोटोग्राफी, चित्रकला, भाषण एवं सामूहिक लोक नृत्य की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त शासी संगठन नेहरू युवा केंद्र श्री गंगानगर द्वारा आयोजित आज जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में पूरे देश जिले भर के युवाओं ने प्रतिभाग करके और अपनी एक नई ऊर्जा का संचार बाकी युवाओं के लिए किया है, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिता है, मोबाइल फोटोग्राफी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चित्रकला और कविता लेखन है। उसमें प्रतिभाग करते हुए युवाओं ने अपने कला का प्रदर्शन करना और उनको आगे राज्य स्तर और नेशनल स्तर तक लेके जाना एक नए भारत की पहचान को बनाने की ओर एक उठाया गया एक सशक्त कदम है। तो सभी का आए हुए अतिथियों का और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय का मैं पुनः नेहरू युवा केंद्र परिवार की ओर से आभार। जी, मैं सुभाष गोगी यहाँ श्री गंगानगर में स्टिक मैके का कोऑर्डिनेटर हूँ और करीबन लगभग 50 साल से म्यूज़िकल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हूँ। आज मुझे यहाँ नेहरू युवा केंद्र की तरफ से फोटोग्राफी कंपटीशन में जजमेंट के लिए बुलाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि गंगानगर जिले के नवयुवकों को ये जो एक्टिविटीज़ है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित किया है, डिबेट है, फोटोग्राफी कंपटीशन है और भी कई विधाएं हैं, उनके द्वारा इनका टैलेंट जानने पहचानने के लिए और उनको अवसर देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। भारत सरकार की ये जो नीति है स्टूडेंट यंगस्टर्स के बीच में उनको आगे प्रमोट करना और उनके टैलेंट को आगे लाना, इसमें नेहरू युवा केंद्र बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में चिकित्सकों की ओर से आज राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जताया गया। बीकानेर के प्राइवेट अस्पतालों को ताला लगाकर चिकित्सकों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और
कलेक्ट्रेट के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पूरे प्रदेश भर में चिकित्सकों में विरोध है, इसलिए अनिश्चितकालीन तौर पर प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 माह से हमारा RTS राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट सरकार के साथ आंदोलन चल रहा है। तो सरकार के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई थी और सरकार ने हमें बहुत अच्छे आश्वासन दे के हमारा पहले वाला आंदोलन ख़त्म करवाया था। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि जो आपको ये चिंताएं हैं इस बिल के बारे में, हम सारी चिंताएं दूर करेंगे और डॉक्टर्स हित का काम करेंगे। पर हुआ क्या कि सरकार ने हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा के आश्वासन दे के हमारी हड़ताल खत्म करवाई और वादा खिलाफी की। अपने वादे से सारे लोग मुकर गए। तब सब हम चिकित्सकों को दोबारा आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। हम ये कतई नहीं चाहते कि मरीजों को परेशानी हो, राजस्थान की जनता, राजस्थान के मरीज परेशान हो, पर हमारी मजबूरी है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमें दोबारा आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। आज 18 तारीख से पूरे राजस्थान में कंप्लीट मेडिकल शटडाउन की तैयारी हो चुकी है। सब जगह कंप्लीट मेडिकल शटडाउन है, सारी सेवाएं बंद हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं चिरंजीवी RGHS वो तो बंद है ही, उसी के साथ साथ कंप्लीट इवन इमरजेंसी सर्जरीज ICU सारे कुछ बंद है। और कहीं तो वही चूरू के राजकीय अस्पताल में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चिकित्सकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल में संशोधन कर खामियां दूर करने की मांग की है। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा ने बिल को चिकित्सकों व आम जनता के हितों पर उठाना घाट बताया। हेल्थ बिल के रिगार्डिंग आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राइट टू हेल्थ बिल के संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति ने ये ड्राफ्ट किया है बिल, वो राजस्थान की जनता के लिए एक तरह का खिलवाड़ साबित हो रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये ड्राफ्ट किया है वो राजस्थान की जनता का शुभचिंतक नहीं है। क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल चिकित्सक परिवार और रोगी एवं राजस्थान की जनता के बीच में वैमनस्य स्थापित करने वाला बिल है। और मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से और चिकित्सा मंत्री महोदय से कि कृपया इस बिल को दोबारा अवलोकन करके और इसके अंदर जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं उन्होंने शायद इस बिल को ढंग से देखा नहीं होगा, क्योंकि इतने बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए इस बिल में जो खामियां जो हैं वो प्रदेश की जनता के लिए बहुत घातक साबित होंगी।